हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने H01 ह्यूमन एनवायरनमेंट के लेक्चर्स डिस्कस करे थे, जिसमें हम चैप्टर 1 में हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे यूनिट 3 में, जिसका जो टाइटल है वो डिस्क्रिप्टिव ऑफ इकोसिस्टम है। सब पे एक ही क्वेश्चन होगा कि यूनिट 2 हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेक्चर्स में। यूनिट 2 हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो जो चैप्टर है वो मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है। इन सारे लेक्चर्स में हम उन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो मार्क्स ओरिएंटेड हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो जैव क्षेत्र है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी फिजिकल सराउंडिंग और बायोटिक कंपोनेंट एक स्पेसिफिक गिवन एरिया में जो रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जैसे हो गए जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, जो भी लिविंग बींग्स हैं और उनके जो सराउंडिंग है। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सैंड, मिनरल, एयर, वाटर, रेडिएशन, एनर्जी, एवरीथिंग विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एक गिवन एरिया में जब एक साथ रहती हैं उसको कहते हैं इकोसिस्टम, जिसके अंदर ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है। इकोसिस्टम को डिस्क्राइब मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है। ये बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग बींग्स, अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग बींग्स प्लस उनका इंटरेक्शन। लिविंग बींग्स का नॉन लिविंग बींग्स से क्या और किस लिए, किस चीज़ को लेकर इंटरेक्शन है, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अर्थ के 4 स्फीयर्स होते हैं, जिसके अंदर बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आता है। बायोस्फीयर के पार्ट्स हैं, फर्दर डिवीजन है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर अर्थ के क्रस्ट या टॉपमोस्ट लेयर प्लस एटमॉस्फेयर से मिलकर बना है। बायोस्फीयर वो हिस्सा है हमारे अर्थ क्रस्ट का जिस पे ह्यूमन सेटलमेंट है। लाइक बायोटिक फैक्टर जिस पे सेटल हैं, वो हिस्सा है धरती का बायोस्फीयर। वो हिस्सा जिस पे इंडियन ओशियंस प्लस बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे ह्यूमन बीइंग सेटल्ड हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। The part of the earth and atmosphere in many smaller ecosystem exist and operate may be called biosphere। धरती का वो हिस्सा और एटमॉस्फेयर जिसमें स्मॉलर इकोसिस्टम सेटल्ड है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। वेयर द लाइफ प्रेजेंट, जहाँ पे जिंदगी प्रेजेंट है, जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स, ह्यूमन बींग्स जहाँ पे रहते हैं। It includes atmosphere, the surface of land, the few meters of soil and the upper layer of hydrosphere। इसके अंदर एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा, लिथोस्फेयर का कुछ हिस्सा, हाइड्रोस्फेयर का कुछ हिस्सा आता है। अब हम एक डायग्राम से इसको डिस्कस करेंगे। इसको अर्थ एज्यूम करेंगे। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है वाटर कंटेंट। हमारे धरती पे जितने भी पानी का हिस्सा है 71% हमारे अर्थ पे पानी है। ये जितना भी वाटर कंटेंट हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जितनी भी तरह की गैसेस हैं हमारी धरती पे उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर हमारी धरती पे जितनी भी भूमि का हिस्सा है, जितना भी लैंड है, वो लिथोस्फीयर के अंडर आता है। इन तीनों को इंटरेक्ट करके वो हिस्सा जो इन तीनों को इंटरसेक्ट करता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर वो हिस्सा है जिस पे ह्यूमन सेटलमेंट है हमारी धरती के ऊपर। वेयर द 3 इंटरसेक्ट एट विच पार्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, लिथोस्फेयर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फेयर भी प्रेजेंट है, क्योंकि किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए
वेरियस गैसेस की भी ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर भी उसके लिए ज़रूरत है, वाटर कंटेंट भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और लैंड नहीं होगा तो वो सेटलमेंट कैसे होगा। इसलिए इन तीनों के बीच में जो भी हिस्सा इंटरसेक्ट करता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वेरियस टाइप की गैसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी तरह की गैसेस हैं उससे मिलकर बना है, प्लस वाटर वेपर्स। हमारे जो वाटर वेपर्स हैं उनसे मिलकर और वेरियस टाइप ऑफ गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर बना है। एटमॉस्फेयर को हम अर्थ का ब्लैंकेट भी कहते हैं। अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरफ तरीके से कवर करता है एटमॉस्फेयर। बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इसलिए वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। इट इज़ नोन दैट ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट एंटर्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के द्वारा जाकर एक लाइफ सर्वाइवल का काम करता है। एटमॉस्फेयर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, जितनी भी तरह की रेस्पिरेशन साइकिल है वो हो सके। ये सारे काम एटमॉस्फेयर करता है। एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर, ताकि हम डिफरेंट टाइप की रेडिएशन से, इन सब चीज़ों से बच सकें। हाइड्रोस्फेयर वाटर प्रेजेंस ऑन अर्थ। हमारी धरती पर जितना भी पानी है, जितना भी पानी की अवेलेबिलिटी है, जो प्रेजेंस है उसकी, वो हाइड्रोस्फेयर के अंडर आती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। पानी हमारी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हाइड्रोस्फेयर है वो अकेला ऐसा स्रोत है हाइड्रोजन का। धरती पे एक ऐसा प्लैनेट धरती ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसके पास 71% वाटर की अवेलेबिलिटी है। हायर एल्टीट्यूड्स पे यह हाइड्रोस्फीयर जाकर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर कूल कंडेंसेशन के द्वारा क्लाउड्स का फॉर्म करके जैसे इसके अंदर प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश और स्नोफॉल होकर ये दोबारा उसी वाटर सिस्टम में चला जाता है। लिथोस्फेयर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फेयर, कंट्रीब्यूट टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन 2 ways। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर एक लैंड का हिस्सा है। लैंड का वो हिस्सा जो लिथोस्फेयर के अंडर आता है वो 2 तरह से काम करता है। पहला, वो ऑर्गेनिज्म को मिनरल्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो लैंड के अंदर दुनिया बहुत सारी जो मिनरल्स होती हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कंडीशंस वाले ऑर्गेनिज्म को बहुत कम आती हैं। दूसरा, ये सॉइल का फॉर्म करता है, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोम कम्युनिटी, फूड वेब, फूड चेन, components of ecosystem and different type of topics which are in chapter 3rd. Please like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.